हाय, जय हिंद सभी को। चलिए आज हम जियोग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली हम जानते हैं कि देर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, नेमली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो चलिए एक एक करके हम इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्सटेंड की बात करें ऑफ ट्रोपोस्फियर, देन 0 to 18 किलोमीटर। बट पॉइंट टू नोट, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दैट। इक्वेटर पे क्या होता है कि इंसुलेशन ज़्यादा होता है एंड ग्रेविटी कम होती है। तो इंसुलेशन ज़्यादा होता है तो एयर ज़्यादा राइज होता है, एंड ग्रेविटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू पोल, दैट्स वाई एयर ज़्यादा राइज होता है। एंड फॉर दीज टू रीजंस ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल। सो पोल पे अगर हम इक्वेटर के ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करें, दैट इज 0 to 8 किलोमीटर। बट वहीं अगर हम इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करें, दैट इज 0 to 18 किलोमीटर। नाउ सेकंड, टेम्परेचर का सिनारियो देखते हैं ट्रोपोस्फियर में। सो इन ट्रोपोस्फियर विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड जब हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक, पॉजिटिव लैप्स रेट। सो देयर आर टू थिंग्स। एक्सटेंड की बात करें तो 0 to 18 किलोमीटर, ऑन पोल 0 to 8 किलोमीटर। एंड अगर टेम्परेचर का सिनारियो देखें इन ट्रोपोस्फियर, तो विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज अ पॉजिटिव लैप्स रेट। नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। सो स्ट्रेटोस्फियर के एक्सटेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। सो एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज 18 किलोमीटर to 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। टेम्परेचर की सिनारियो की बात करते हैं, तो टेम्परेचर का सिनारियो यहाँ पे ये है कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि टेम्परेचर यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो रहा है एंड ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा था। तो स्ट्रेटोस्फियर में विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज इसी लेयर में, जैसा कि आप जानते होंगे, कि ओजोन लेयर पाया जाता है। एंड ओजोन लेयर क्या करता है, O3 क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहे हैं, रेडिएशंस आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, एंड फॉर दिस रीजन टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस सिनारियो इज कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। therefore दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटोस्फियर। एंड एक और सिग्निफिकेंस की बात करें तो जितने भी जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं बिकॉज क्लाउड यहाँ पे कम होता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम होता है, एंड जो वर्टिकल विंड का डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो जेट्स एंड एरोप्लेन्स हैं वो इस लेयर में फ्लाई होते हैं। यही क्वेश्चन बनते हैं इस लेयर से कि जेट हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, इस लेयर में किस लेयर में फ्लाई करते हैं। टेम्परेचर का सिनारियो पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटोस्फियर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, दैट इज अ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर की सबसे पहले हम लोग एक्सटेंड की बात करेंगे, दैट इज अ 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर। देन हम बात करेंगे किस चीज़ की, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का सिनारियो यहाँ पे ये है, विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज पॉजिटिव लैप्स रेट। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री से -90 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है इस लेयर में। दैट्स वाई दिस लेयर इज कॉल्ड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। एक खास बात इस लेयर की कि जो मेट्योर्स आते हैं फ्रॉम द स्पेस वो इसी लेयर में आके क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेसोस्फियर। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट मेसोस्फियर। एक्सटेंट, टेम्परेचर का सिनारियो, एंड एक सिग्निफिकेंस क्या है, मेट्योर्स यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं, एंड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, दैट इज आयोनोस्फियर, और दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फियर, है ना।
तो आयनोस्फीयर की सबसे पहले हम एक्सटेंट की बात करते हैं. द एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर ऑन एन एवरेज. 80 टू 640. एक्चुअली होता क्या है कि इस लेयर में विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे रीजन होगा. आयोनोस्फीयर में हाइट के इंक्रीज के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. इट इज अ नेगेटिव लैप्स रेट एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि आयोनोस्फीयर में जो एटम्स होते हैं एयर के, तो जब अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, रेडिएशंस आते हैं सन से, तो वो उन एटम्स को तोड़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. एंड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एटम हीट रिलीजेस. एंड जब हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. सो दिस इज अ रीजन कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. एंड इन दिस लेयर ऑफ आयनोस्फीयर होता क्या है कि टेम्परेचर एटम जो है वो ब्रेक डाउन होकर आयंस में टूट गया है. तो अगर रेडियो वेव्स आते हैं इस लेयर में तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं. तो क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि किस लेयर में रेडियो वेव्स डाइवर्ट हो जाते हैं. तो दिस लेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर में क्या होता है, रेडियो वेव्स डाइवर्ट हो जाते हैं. So this is all about your ionosphere or thermosphere. Now then let's come to the last layer of the atmosphere, that is exosphere. एग्जिट होना है हमको. तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये जो एक्सोस्फीयर है वो हमारे स्पेस और एटमोस्फीयर को कनेक्ट करता है ना. उसके बीच का चीज़ है, स्पेस और एटमोस्फीयर के बीच का चीज़ है, दैट इज एक्सोस्फीयर. बाकी अगर हम लोग हाइट की बात करें तो एक्सटेंट की बात करें तो आफ्टर ऑनवर्ड्स 640 किलोमीटर, दैट इज अ एक्सोस्फीयर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. देन एक छोटी सी टॉपिक बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है, स्टेट पीसीएस पूछते हैं, दैट इज अ लैप्स रेट. तो लैप्स रेट क्या होता है कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं या फिर इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं. दिस इज कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट. एंड पॉजिटिव लैप्स रेट क्या है या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है विद हाइट अगर आप इंक्रीज करते हैं 165 मीटर, या फिर और 1 किलोमीटर अगर आप हाइट इंक्रीज करते हैं तो 6 डिग्री टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट. सो लैप्स रेट तीन तरह के होते हैं. दैट इज पॉजिटिव लैप्स रेट. तो अगर हाइट के इंक्रीज होने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट. हाइट के इंक्रीज होने से अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहे, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट लैप्स रेट. एंड हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट. सो तो चलिए एक एक लेयर का हम लैप्स रेट देख लेते हैं. आप बता सकते हैं क्योंकि हमने टेम्परेचर का सिनेरियो देख रखा है. तो सबसे पहला अगर हम लेयर की बात करें, दैट इज अ ट्रोपोस्फियर. तो ट्रोपोस्फियर में हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, मीन्स ट्रोपोस्फियर हैज पॉजिटिव लैप्स रेट. स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज नेगेटिव लैप्स रेट. मीजोस्फियर की बात करें तो विद द इंक्रीमेंट ऑफ द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज, दैट इज अ पॉजिटिव लैप्स रेट. ऐसी करके सारे लेयर्स का हम बता सकते हैं. एंड एक पॉइंट और नोट करने वाली है कि पॉज होता है ना, जैसे हर लेयर का जो सबसे टॉप वाला लेयर होता है, जैसे ट्रोपोपॉज हो गया, मीजोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज हो गया, तो पॉज पे जो लैप्स रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, वहां पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं होता है. तो ये चीजें नोट करने वाली थी. दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए आप लोग.